भोपाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन कार्यक्रम हो रहा है। क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। माननीय कैलाश जी भाई साहब, जोरदार अभिनंदन करें। स्थानीय शासन मंत्री बड़े भैया माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय मंत्री और खेल सहित सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनूठी सोच रखने वाले हमारे माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, जोरदार अभिनंदन विश्वास सारंग जी का। एक और मंत्री यहां मौजूद है, श्रीमती कृष्णा गौर जी, जोरदार अभिनंदन कृष्णा गौर जी का भी, जिनकी अपने क्षेत्र में न केवल लोकप्रियता है बल्कि मंत्रालय के माध्यम से भी और भोपाल में भी महापौर करके भी आप काम कर चुके हैं। यह आपकी विरासत को विकास की ओर ले जा रही हमारी यहाँ की महापौर मालती राय जी, आपका अभिनंदन। आपका भी एक विकास का ऐसा ही मसाल होना चाहिए। आपने जलाया, दूसरे को दिया, वो और तीव्र गति से ले जा रही है। आज के इस अवसर पर माननीय सांसद आलोक शर्मा, आप भी, अरे हाँ, ये मैं भूल ही गया, ये तीसरे महापौर, जोरदार, अभी मुझे तो ध्यान ही नहीं यार, जोरदार आलोक जी, मालती जी, कृष्णा जी, ये महापौर की त्रिवेणी हो गई यहाँ पे। हमारे बीच में माननीय सांसद भी है और एक बनते बनते रह गए। अब ये सारी पोल मत खोलो। हमारे बीच में माननीय विधायक, जिनके अपने कार्यकाल में अलग अलग प्रकार से नाम ही इतना अच्छा है। भगवान, वैसे तो शंकराचार्य जी ने 4 धाम बनाए हैं, 3 भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान के नाम पे, एकमात्र हमारे रामेश्वर, जोरदार निवेदन करो रामेश्वर शर्मा जी के लिए। मैं आपके माध्यम से शंकराचार्य जी की वो अद्भुत सोच की तरफ देखता हूं। शंकराचार्य जी की तरफ ध्यान जाता है तो हमको लगता है कि शंकराचार्य जी शैव संप्रदाय के लिए उनने अपना पूरा जीवन और उद्भुतता, उनकी विद्वत्ता उस दिशा में लगाई। लेकिन अगर हम पूरे देश के 4 धाम की तरफ ध्यान दें तो वाकई वो केवल रामेश्वरम को छोड़ करके जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का मंदिर, रामेश्वर जी के बगल में देखो पश्चिम में द्वारका में भगवान कृष्ण का मंदिर, और बद्रीनाथ मंदाकिनी के किनारे जहां भगवान कृष्ण के अभिन्न मित्र उद्धव ने प्राण त्यागे, वो बद्रीनाथ जो हमारे लिए सीधे सीधे मोक्ष का द्वार जाना जाता है। ऐसे में वहां विष्णु भगवान के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर बद्रिका आश्रम की स्थापना की। मैं आज के इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक भगवान दास सबनानी, जोरदार अभिनंदन करो। मैं 2 ही विधायक, ये माफ करना विश्वास भैया, कृष्णा जी, और थोड़ा सा और कौन बचेंगे अपने में से। मैं इधर अंदर घुसता हूं तो जिधर जाऊं ये भगवान दास सबनानी जी का ही पूरा परिक्षेत्र दिखता है। कोई भी सरकारी बिल्डिंग, कुशाभाऊ ठाकरे, वल्लभ भवन में, विधानसभा या हमारा श्यामला हिल्स, ये सब कुछ पश्चिम मध्य में आता है। सीएम हाउस भी, अब मैं इधर देखता हूं और जैसे कदम बाहर बढ़ाता हूं तो सब दूर हमारे रामेश्वर जी का हुजूर दिखाई देता है। ये हमारे लिए, मैं ये माया को समझना चाहता हूं। अपने लिए आज के इस अवसर पर मैं अपने मंच पर विराजमान माननीय सभापति सूर्यवंशी जी, जोरदार किशन भाई सूर्यवंशी, जब भी देखो मिलते रहो, हंसते रहते हैं, मस्ती से अपना काम करते रहते हैं, ऐसे मिलनसार। और पास में हमारे वरिष्ठ नेता, परिषद के समय से मेरे साथी जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। एक और अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष, जिनके साथ कल हमने अपनी तिरंगा यात्रा निकाली, तीरथ दास जी मीणा, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत है। जब यहाँ मैं एक साथ भोज और मां नर्मदा को जोड़ के देखता हूं तो सच में मां नर्मदा के पुत्र की तरह ही राजा भोज ने अपने शासनकाल का संचालन किया। और भोज के जीवन की इतनी सारी बातें हैं
इतनी अद्भुत अद्भुत बातें हैं कि मैं केवल एक उदाहरण दूंगा उनका, कि बचपन से कितने कुशाग्र थे, उनके जीवन का वो उदाहरण। ये थोड़े से उनके पिताजी की तरफ जाएंगे और हमारी गौरवशाली परंपरा को याद करो। राजा भोज के पिताजी सिंधुराज, और राजा भोज के पिताजी सिंधुराज की संतानें नहीं हो रही थी, उनकी आयु दिन ब दिन बढ़ती जा रही। शासनकाल तो अच्छा है, लेकिन जब संतान नहीं होती है तो चिंताएं आती कि राज्य को कौन संभालेगा, आगे मेरे वंश का क्या होगा। एक दिन वो जंगल से जा रहा है, जंगल में घास में एक छोटे रोते हुए बच्चे की आवाज आती। उस बच्चे को वो अपने पास लाते और लाने के बाद मान के चलते कि यही भगवान ने आशीर्वाद दिया, महाकाल का आशीर्वाद। वो उसको नाम भी घास के आधार पर मुंज देते हैं, राजा मुंज के नाम पर। और वो धीरे धीरे अपने बड़ा होकर के दरबार में ही उसको, जब वो बड़ा होकर के अपनी आयु पकड़ रहा था, इसी बीच उनके घर में भगवान के आशीर्वाद से राजा भोज का जन्म हो जाता, सिंधुराज का। अब दुविधा हो गई कि एक अपना गोदी लिया हुआ पुत्र जो मुंज से मिला हुआ, और दूसरा घर में भोज आ गया। लेकिन राजा सिंधुराज बड़े अपने आप में पुरुषार्थी और अपने कुछ इथिक्स को लेकर चलने वाले थे। उन्हें निर्णय किया कि मैं युवराज मुंज को बनाऊंगा। और फिर काल ऐसा पलटा, कुछ दिन बाद युवराज राजा बन गए, सिंधुराज का अचानक निधन हो गया। अब जब राजा भोज बड़े हो रहे हैं, उनके युवराज बनने का मौका आया। इसी बीच मुंज डबल माइंड हो गए। यद्यपि मुंज का भी कार्यकाल बहुत बड़ा, बहुत बड़े लड़ाके, बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी, लेकिन अभी भोज तो 5-6 साल के ही हुए। लेकिन मुंज के दिमाग में आने लगा कि कैसे भी करके अब मेरे वंश का क्या होगा, अगर ये भोज को राजा बनाऊं तो फिर मेरा मतलब क्या रह गया। एक दिन उनने एक षड्यंत्र के अंतर्गत राजा भोज को, अपने सेनापति को बुलवाया कि जाओ राज आज्ञा से इसका दूर जंगल में जाकर सिर काट लेना। और उसकी पद्धति ऐसी थी पहले राज आज्ञा की कि अगर सिर काटने की आज्ञा है और एकांत में काटना है तो उनको वापस उसको दिखाना भी पड़ता था कि आपके आज्ञा का पालन हो गया।